अब हमारे रीवा में आविष्कार और इतिशा स्पोर्ट्स की तरफ से लगने वाला है समर कैंप। जी हाँ, जो कि 25 अप्रैल से 15 जून तक चलेगा। नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को किया जाएगा सम्मानित। पुलिस ने पत्रकार वार्ता करते हुए आज कई गंभीर मामलों का किया खुलासा। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस पराग शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। और रीवा जिले से 22 हज यात्री जून के तीसरे सप्ताह में होंगे रवाना। खबरें विस्तार से। आकाशवाणी रीवा से बघेली बोली के कार्यक्रमों को बंद करने को लेकर आज स्थानीय कलाकार विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को ज्ञापन देने पहुंचे। केंद्र सरकार द्वारा मनमानी पूर्ण तरीके से लिए गए निर्णय के आधार पर आकाशवाणी रीवा से बघेली कार्यक्रमों का प्रसारण रोक दिया गया है। ये सिर्फ रीवा केंद्र में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश स्थित सभी केंद्रों में ऐसा होना बताया जा रहा है, जिससे स्थानीय कलाकारों में दुख व्याप्त है। आज आकाशवाणी से जुड़े और विभिन्न मंचों में अपनी छाप छोड़ने वाले बघेली कलाकार वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रिका प्रसाद चंद्र, राम नरेश तिवारी निष्ठुर, राजकुमार शर्मा, अवध बिहारी पांडे, रविंद्र मिश्रा, उमेश मिश्र लखन, डॉक्टर आरती तिवारी सहित दर्जनों की संख्या में कलाकार विधानसभा अध्यक्ष के घर पहुंचे और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि उनसे जो बन पड़ेगा वो करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इस संबंध में माननीय सांसद महोदय सही तरीके से मदद कर सकेंगे। हालांकि उन्होंने तुरंत सूचना और प्रसारण मंत्री से बात करने की कोशिश की, किंतु फोन नहीं लग पाया। अब कल ये दल माननीय सांसद जनार्दन मिश्र जी से मुलाकात कर अपनी बात रखेगा। विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि रीवा संभाग के सभी सांसद आपकी मदद अवश्य करेंगे और सरकार तक आपकी बात पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। सीधी वाले लगे लागा उनसे रीति से सत्ता वाले गणेश। ग्राम किसवाही बहरी सीधी से आए एक परिवार ने भूमाफिया की प्रताड़ना से तंग होकर कमिश्नर और आईजी को ज्ञापन सौंपते हुए सीधी सांसद रीति पाठक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सीधी से आए इस परिवार ने नारायण दास द्विवेदी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए आज आईजी और कमिश्नर रीवा को ज्ञापन सौंपते हुए बताया, क्योंकि ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। भूमाफिया बहुत ही खतरनाक और राजनीतिक रसूख वाले हैं, जबकि उनका मुकदमा कोर्ट में भी चल रहा है। परिजनों ने बताया कि ये सब कुछ नारायण दास द्विवेदी सीधी सांसद रीति पाठक के संरक्षक में कर रहा है। आरोपी के घर के आसपास की बहुत सारी ज़मीन खोद डाली गई है और सैकड़ों फीट गड्ढे बना दिए गए हैं। मना करने पर मारपीट की जाती है। और क्या कहा साहू परिवार ने, उनकी व्यथा सुनिए उन्हीं की जुबानी। शिकायत लेके आए माननीय जी कि हमारी ज़मीन विनय द्विवेदी के द्वारा लूटा जा रहा है। इसमें हम कई आवेदन लगाए हैं एसपी को, कलेक्टर को, आईजी साहब को और माननीय कमिश्नर साहब को, और हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ का मामला है, किसके नाम से ज़मीन? ये विश्वनाथ प्रसाद साहू के नाम से है, किसवाही, ग्राम किसवाही, पोस्ट बहरी, जिला सीधी। और ये ज़बरदस्ती घर में घुस के मारते हैं, उल्टा सीधा बात करते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं। और औरत कितने एकड़ ज़मीन? 1.5 एकड़ ज़मीन थी। हमारे पिताजी 1977 में 1.5 एकड़ खरीदे थे और लगातार आज तक मेरा कब्जा चला आ रहा है। और ये उल्टा सीधा करके मतलब खरीद लिए हैं, रजिस्ट्री करवा लिए हैं 420 की, मुआवजा भी उठा लिए हैं और हम लोग की कहीं सुनवाई नहीं होती है। मेरा नाम दिनेश कुशवाहा, थाना बहरी से आया हूँ। वहाँ पर नारायण दास द्विवेदी पत्थर माफिया, अवैध पत्थर उत्खनन, बालू माफिया बालू चलाते हैं और हम लोग के घर से 5 मीटर दूर नहीं है, वहाँ पर 100 फीट के गहरा वो किए हैं, गड्ढा कर दिए हैं और रात 2 बजे ब्लास्टिंग करते हैं। हम लोग शिकायत वहाँ पर थाना प्रभारी खनिज विभाग में किए, कलेक्टर साहब से मिले, पुलिस अधीक्षक से। हम लोग के जान से मारने के लिए भी गुंडा भेजते हैं, जाते हैं स्वयं, जिसके लिए हम पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के लिए एसपी से भी निवेदन किए। कोर्ट में भी हमारा चल रहा है, माननीय एनजीटी में चल रहा है, माननीय न्यायालय जबलपुर में भी चल रहा है, कमिश्नर महोदय में भी चल रहा है। आज हम लोग यहाँ पर कमिश्नर महोदय का आवेदन दिए। वो बार बार हमको धमकी देता है कि जब तक भाजपा की सरकार रहेगी, और वहाँ पर सांसद इन्वॉल्व हैं, रीति पाठक का नाम लेता है हम लोग सामने, कि जब तक भाजपा की सरकार और सांसद रहेंगी हमारी, तब तक कोई हम लोग का बाल वाका नहीं कुछ कर सकता। जमीन का भी क्या है कुछ? हमारे ज़मीन की बगल में है, उनका मतलब फर्जी तरीके से वो करवा लिए हैं लीज,
और वहाँ तो कर ही रहे हैं, उसके आसपास के एरिया में जहाँ पर कई जगह पर खोदाई की है, 100-100 200 फीट का गड्ढा है, फोटो भी हमारे पास अभी हम भेजते हैं आपके पास। और रात में ब्लास्टिंग करते हैं। जांच रिपोर्ट भी है, तहसीलदार बहरी, एसडीएम साहब, कलेक्टर महोदय भी जांच किए, लेकिन सांसद की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई। आज ये बहरी का प्रकरण है जो कि एक नारायण दास जी हैं, जो एक इनका प्रकरण हमारे दिनेश जी का प्रकरण आया है कि उन्होंने ही ज़मीन, वहाँ की ज़मीनें जो है किसी कूटनीतिक तरीके से इनकी हड़प ली ज़मीनें। आज ये आप लोग अपनी ज़मीन पे जो कि इनका कब्जा आज भी इनका कायम है उसमें, और जिस प्रकार इन्हें प्रताड़ित किया जाता है अपनी जान माल की गुहार को लेकर, आज ये तमाम कलेक्टर एसपी सब कुछ आवेदन किए, जब कोई कार्रवाई नहीं है तो आज इस के पास आए और आज ही साहब ने हमारी बातें गंभीरता सुनी है और उन्होंने अभी एसपी साहब को निर्देशित किया है और 5 बजे मिलने को उनको बुलाया है और इसी आस में हम लोग आज यहाँ पर आए थे। आज किस जगह पुलिस ने आज पत्रकार वार्ता करते हुए कई मामलों का खुलासा किया। वो मामले क्या हैं और उन पर कौन सी कार्रवाई हुई, आइए जानते हैं। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवती का अश्लील वीडियो सामने आया है। वीडियो होली के दिन का बताया जा रहा है। हालांकि इसकी शिकायत पहले दर्ज नहीं की गई थी, किंतु व्हाट्सएप के माध्यम से युवती ने शिकायत दर्ज की, जिसके आधार पर गढ़ थाना प्रभारी को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था। तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक पर IT एक्ट और धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा। हाँ, ये गढ़ थाना प्रभारी से जानकारी लगी अभी कि ये मामला जो है होली के दिन का है। ये घटनाक्रम करीब 17/3/2022 का घटना है, जिसमें एक लड़की और एक लड़का है जो आपस में परिचय और दूसरी घटना की। घटना के बाद लड़की ने थाना क्षेत्र 24 क्षेत्र में रिपोर्ट ना लिखाकर यहाँ उपस्थित हुई, तो इसकी जानकारी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को दी, तो तत्काल महिला थाने के द्वारा प्रकरण 0 पर कायम करा के गढ़ थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था। गढ़ थाना प्रभारी ने मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, उस संबंध में पुलिस के द्वारा IT एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं, साथ में SC/ST एक्ट की धाराएं हैं, 376 की धाराएं भी लगी हुई हैं। वहीं दूसरी घटना लौर थाना अंतर्गत वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो वाहन से 180 लीटर शराब बरामद की गई। आरोपियों के नाम ओम प्रकाश, राहुल और पिंटू बताए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से 10,000 नकद भी बरामद किए गए और कार जब्त कर ली गई है। कुल 6 लाख के आसपास का सामान बताया जा रहा है। घटना का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया। लौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाड़ी थी स्कॉर्पियो जो रीवा से मोगल की तरफ जा रही थी। सीतापुर के पास में लौर पुलिस को सूचना मिली थी कि इसमें कुछ संदिग्ध वस्तुएं हैं, उस कारण से उन्होंने उसको चेक किया और चेक करने के बाद उसने देखा कि शराब की पेटियाँ रखी हुई थी, इसमें करीब 180 लीटर शराब थी। उसमें 3 लोग बैठे हुए थे। पुलिस के द्वारा शराब जब्त की गई, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम है एक ओम प्रकाश, ये बेला का रहने वाला 38 साल की उम्र है, एक राहुल सिंह पटेल और एक टिक्की सिंह। इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इन तीनों का पुराना रिकॉर्ड भी अपराधी। स्कॉर्पियो पुलिस ने जब्त कर ली है और इनके पास से करीब 10,000 रुपये के आसपास भी जब्त हुए हैं दोनों व्यक्तियों के पास से। साथ में जो शराब है इन सबका जो मसूल का है टोटल लगभग 5.25 लाख के आसपास का मसूल का है, जो पुलिस ने जब्त किया है। वैधानिक कार्रवाई की गई है। सर कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे, किसकी शराब थी, कुछ आइडिया अभी तक? मैं बताया ना आपको अभी कि रीवा से मोगल की तरफ ले जा रहे थे, तो सीतापुर के पास में ये जब्त। वहीं एक अन्य मामले में सिविल लाइन थाना और अमहिया थाना ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वाहन चोरों के एक बड़े गिरोह को पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना अमहिया पुलिस को मुखबर की सूचना पर जानकारी मिली, जिस पर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। गिरोह पकड़ा है। ये कार्रवाइयाँ अलग अलग हैं दोनों। अमैया थाना में भी 2 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनसे 4 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। ये लगभग पिछले 3-4 महीने से लगातार चोरियां कर रहे थे। चोरी की मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद हुई। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह से सिविल लाइन थाना क्षेत्र में भी 2 सगे भाई हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और इनके पास से एक मोबाइल, 3 बाइक और 1 स्कूटी बरामद हुई है, जिसमें से एक का प्रकरण कोतवाली में कायम है, एक का समान थाने में कायम है और एक कायम है सिविल लाइन थाने क्षेत्र में। इस तरह से टोटल इनके विरुद्ध पुराना भी आपराधिक रिकॉर्ड है, 4-5 अपराध हो गए हैं। इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। इनको न्यायालय पेश।
रीवा जिले से 26 हज यात्री जून के तीसरे सप्ताह में होंगे रवाना। हज कार्यक्रम के संयोजक एवं बहीउद्दीन निशा मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष हाजी कलीम खान के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक हज 2022 के लिए 26 हज यात्रियों के फार्म और पहली किश्त की रकम स्टेट हज कमेटी भोपाल मध्य प्रदेश में जमा करा दी गई है। जांच के बाद सभी फॉर्म सही पाए गए थे। आज 6 मई को फार्म जमा करने की आखिरी तारीख थी। 10-15 दिनों के बाद दूसरी किश्त भी जमा कर दी जाएगी। हज यात्री जून के तीसरे सप्ताह में मक्का मदीना के लिए रवाना होंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मंगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस प्रवक्ता पराग शर्मा एवं पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना द्वारा अपने निज निवास में यंग इंडिया बोल के सीजन 2 को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पराग शर्मा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि देश में चल रही गतिविधियों पर चर्चा को लेकर युवाओं को एक पृष्ठभूमि देने के लिए ये मंच तैयार किया गया है। आपको बता दें कि यंग इंडिया बोल के सीजन 2 के लिए मध्य प्रदेश से प्रभारी पराग शर्मा को दायित्व सौंपा गया है, जिसको लेकर प्रदेश भर के सभी जिलों में एक कैंपेन चलाया जा रहा है। पराग शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार आज भाईचारा निपटाने पर उतारू है। देश में कोरोना के कारण लगभग 45 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सरकार ने अपने आंकड़ों में 4,81,000 मौतों को ही माना है। उन्होंने कहा कि WHO ने इन आंकड़ों को जारी किया, जिससे देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बदनामी हुई है। आज जब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मुद्दा होना चाहिए, तो हमारे देश में लाउड स्पीकर पर बहस हो रही है, हनुमान चालीसा और अजान पर बहस हो रही है, जो कि बहुत ही दुखद है। और क्या कहा पराग शर्मा ने, आप खुद सुनिए। लाख मौतें हुई हैं हमारे देश में, मगर सरकार ने इस आंकड़े को सिर्फ 4,81,000 बताया था। तो अगर WHO की रिपोर्ट पर हम प्रकाश डालें कि अहिंसा के पुजारी हैं, उनका प्रतीक है महात्मा गांधी। मैं समझती हूँ कि आज देश में किस तरीके से भाई भाई को आपस में लड़वा कर, मॉब लिंचिंग करवा कर हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई लड़वाई जा रही है, ये बहुत दुखद है। और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यंग इंडिया के बोल में इस तरह की बातों पर भी प्रकाश डाला जाएगा और इन मुद्दों को बड़ी बेबाकी से जनता के बीच लाया जाएगा। देखिए, आज WHO की एक रिपोर्ट पूरी दुनिया के सामने आई है, जिसमें भारत देश में कोविड से हुई मौतों का जो आंकड़ा है वो 47 लाख का है, जबकि मोदी सरकार ने ये आंकड़ा 4,81,000 बताया था। मैं समझती हूँ आज देश में चरमराई हुई हेल्थ सिस्टम जो हमारे देश में है, उसका खुलासा हुआ है पूरी दुनिया के आगे। और आज देश में हालात ये हैं कि लाउड स्पीकर्स पर लड़ाई हो रही है, अजान और हनुमान चालीसा के बीच में बहस हो रही है। बहस का मुद्दा ये होना चाहिए कि कोविड के दौरान जो मौतें हुई, उन परिवारों को क्या कोई कॉम्पनसेशन देगी मोदी सरकार? बहस का मुद्दा ये होना चाहिए कि कितने मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई हैं। बहस का मुद्दा ये होना चाहिए कि आगे इन मौतों को रोकने का कोई प्रावधान है सरकार के पास या नहीं। बड़े दुख की बात है, आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू और मुसलमान में लड़वाने की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, मगर इस देश में कोविड से हुए नुकसान पर कोई बात नहीं करना चाहता। कोविड से हुई मौतों के जो लोग हैं, उनके परिवार को कोई कॉम्पनसेशन नहीं देना चाहता। यही बात मैं रखना चाहूंगी लाउड स्पीकर के विषय। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 48 छात्रों को 10 मई को किया जाएगा सम्मानित। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने रीवा 24 से एक खास मुलाकात के दौरान बताया कि आगामी 10 मई को रीवा जिले के कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 48 छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। इतना ही नहीं, उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के द्वारा छात्रों के अभिभावकों, स्कूल के प्राचार्यों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने बताया, 10 मई को रीवा जिले में शिक्षा विभाग द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विधानसभा की भूमिका उसमें ज़्यादा है। हमारी तरफ से प्रयास ये हो रहा है कि जो हमारे बच्चे रीवा जिले के जिनने टॉप सूची, प्राइमरी सूची में अपना स्थान प्राप्त किया है, उनको बतौर प्रोत्साहन हम कुछ उनकी मदद करें। इसीलिए 10 तारीख को 11 बजे से उनका एक कार्यक्रम आयोजित है, सभी बच्चों को बुलाया गया है। उसके साथ साथ न केवल बच्चों का प्रोत्साहन करना है, उसके साथ साथ उनके माता पिता को, जिनके संरक्षण में, जिनकी देख रेख में, जिनके परवरिश से, जिनके सांस्कृतिक एक सद्भाव के कारण जो आगे बढ़ाया अपने बच्चों को, उनको भी हम सम्मानित करने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके माता पिता को, या उनके माता पिता नहीं तो भाई भौजाई, जिनने किसी ने उसमें अपना योगदान दिया हो उन बच्चों को पढ़ने को। दूसरा, उन स्कूल के प्राचार्यों को भी, जिन स्कूल के बच्चे हमारे टॉप किया है, उन स्कूल के प्राचार्यों को आमंत्रित किया गया है। सबका सम्मान करूंगा। बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में विधानसभा की तरफ से हम उनको प्रोत्साहन राशि भी दे रहे हैं, और यदि आगे पढ़ाई में उनको कोई असुविधा होती है तो हम उसकी भी तैयारी करेंगे, उनकी भी मदद कर सकें, जिससे और भी जो बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता हो कि हमको पढ़ाई का अवसर यदि मिला होता, हमको मदद मिली होती तो हम और अच्छा कर सकते थे, वो मदद में कहीं सरकार खुद लगी है, अपनी तरफ से हम भी जोर लगाएंगे कि इसमें कोई कमी न होने पाए। और अब चले से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को किया जाएगा सम्मानित। पुलिस ने पत्रकार वार्ता करते हुए आज कई गंभीर मामलों का किया खुलासा। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस पराग शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। और रीवा जिले से 26 हज यात्री जून के तीसरे सप्ताह में होंगे रवाना। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।